हेलो बच्चों, ये टॉपिक मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड 12 का टॉपिक है। जेईई और नीट का सवाल आता है इस पे, बट कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये कौन दिखाता है। तो देखो बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, ये सबसे बड़ी बात कार्बोनिल कार्बन दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं बच्चे? कार्बोनिल कार्बन। अब कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या हुआ? शोन बाय कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन का मतलब है जहां पे प्योर सी डबल बॉन्ड ओ हो। अब मैं ये प्योर सी डबल बॉन्ड ओ बोलने का मतलब क्या हुआ? तो देखो बच्चे, होता क्या है कि आपके पास केमिस्ट्री में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं। लेकिन उन सब के पास कॉमन चीज क्या है? आपको लगता है सी डबल बॉन्ड हो। अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर हम सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो देखो यहां पर भी क्या है? सी डबल बॉन्ड हो। अगर मान लो सिंपलेस्ट कीटोन की बात करें, एसीटोन CH3CO CH3। अगर मान लो हम सिंपलेस्ट एसिड की बात करें बच्चे, तो वो हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। देखो यहां पर भी क्या है? HC डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इन सब में अगर आप ध्यान से सोचो तो कॉमन चीज क्या है? सी डबल बॉन्ड O, जिसको आप लोग कह सकते हो कार्बोनिल कार्बन। बट प्योर किस केस में है वो हमको देखना है। तो होता क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए, जब भी कभी लाइफ में डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हो, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अपनी आदत से मजबूर होता है। मतलब डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो चार्ज क्या आया यहां पे? नेगेटिव। यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव। देखो किसका केस है? एल्डिहाइड का केस है। अगर मान लो कीटोन में चले, सेम हाल चाल, ये भी क्या करेगा? खींचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? पॉजिटिव। अगर मान लो हम एसिड में चले जाएं, देखो सेम हाल चाल, ये भी खींचेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। ये क्या बन गया? पॉजिटिव। लेकिन मजे की बात देखो क्या है, यहां पर क्या इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, अब मैंने इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों बोला? अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब कार्बन क्या हो गया? गरीब, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे जनरेट हुआ है, क्या इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है? क्या इसे कोई कंपनसेट करने वाला है? तो आप कहोगे नहीं है। ओके, यहां चलते हैं कीटोन में। तो देखो अभी भी एल्डिहाइड गरीब रह गया। कीटोन में देखो क्या होता है बच्चे? ये खींचता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बट ये जो ये CH3 ग्रुप है, ये क्या एक्सर्ट करता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये CH3 ग्रुप हल्का सा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी इसको दे देगा। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये कंपनसेट हो गया। खत्म नहीं हुआ बाबा, कंपनसेट हो गया। किस केस में? इन केस ऑफ कीटोन्स। अब बात करते हैं एसिड की। देखो ये फॉर्मिक एसिड है। यहां पे देखो O के पास लोन पेयर भी होते हैं। अब यहां पे जब O ने खींचा, O पे नेगेटिव आया, C पे पॉजिटिव आया, तो इसकी हेल्प करी इस लोन पेयर ने। क्यों करी बाबा? क्योंकि आपको पता है अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस। तो इस लोन पेयर ने उठा के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो देखो अब यहां पे ये कैसा बन गया? कुछ ऐसा, HC सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O और ये H। अब क्या तुम्हारे C के ऊपर प्लस चार्ज है? नहीं। तो जब C पे प्लस चार्ज नहीं है, तो जो ये एसिड वाला केस का C डबल बॉन्ड O था, वो प्योर कार्बोनिल कार्बन नहीं कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं कहलाएगा। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो अमीर इंसान न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच लेविस बेस, ये आता है, ये कहां अटैक करेगा? किसकी हेल्प करेगा? जो गरीब हो, जहां पे कार्बन पे प्लस चार्ज हो। तो वो कहां पे है यार? वो एल्डिहाइड में है। और वो कहां है? कीटोन में। एसिड में तो है ही नहीं। तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, वो कहां अटैक करते हैं? वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हैं। और वो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वो यहां पे क्या है? प्योर सी डबल बॉन्ड O का C, क्योंकि इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस चार्ज। बट एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एसिड डेरिवेटिव, अब ये क्या हो सकते हैं? अमाइड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इन सब का जो C डबल बॉन्ड O है, उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो एक न्यूक्लियोफाइल, एक रिच स्पीशीज अटैक नहीं कर पाता, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाती।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा।